दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, क्योंकि तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रखी है इस नाम के रिश्तेदार ने, और आज उस रिश्तेदार का पूरा परिचय तुम्हारे सामने रख कर रहेंगे। उसका नाम बताएंगे, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है वो भी जानकारी देंगे। लेकिन तुम्हें इतना बता दें कि तुम अक्सर बाहर वालों पर तो संदेह करते हो कि ये मेरा बुरा कर सकता है, लेकिन अक्सर तुम अपने रिश्तेदारों को कभी भी शक के निगाहों से नहीं देखते। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरा अपना है, मेरे मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, या मेरे मासा जी है, मेरी चाची जी है। लेकिन यही रिश्तेदार भेड़ की खाल में सबसे बड़ा भेड़िया है। और आज ये तुम्हारी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर तुम्हारे सामने बहुत बड़ी असलियत रखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए यह वीडियो अगर लाए हैं तो यह परमात्मा का संकेत है। क्योंकि जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुमने हमेशा भगवान की भक्ति की है, तुम उनके मंदिर भी जाते हो, तुम उनका नाम भी लेते हो, तुम बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हो, बुजुर्गों की इज्जत भी करते हो। गली मोहल्ले में कोई जानवर दिख जाए तो तुम्हें उसे बिस्कुट भी खिलाते हो, तुम उसे खाना भी खिलाते हो, जिसे परमात्मा जानते हैं कि तुम एक अच्छे हृदय वाले इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसके साथ गद्दारी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, तो परमात्मा तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं। इसलिए गुरुजी को प्रेरणा बनाकर आज यह वीडियो चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने लाई गई है। इसके मोल को तुम नहीं जानते, लेकिन यह एक वीडियो तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को सार्थक बना सकती है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखा सकती है, सावधानी उपाय प्रदान करके तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अगर तुमने अंत तक देख लिया तो गुरुजी की गारंटी है, जिंदगी का एक एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंड दिखाया, भगवान के संकेत को ठुकरा दिया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारी यही मूर्खता आने वाले समय में बर्बादी लेकर आएगी। इसलिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट दे करके गुरुजी की बात मान लोगे तो जिंदगी में हमेशा सुरक्षित रहोगे, सफल रहोगे। माता लक्ष्मी का तुम्हारे घर पे वास होगा और तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू नहीं हो पाएगा। आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने आई है, क्योंकि भगवान तुम्हें राह दिखाने वाले हैं, तुम्हें सही सलाह प्रदान करने वाले हैं और तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से बचाने वाले हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, केवल अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं। मौका पाकर तुम्हारे दरवाजे पर मौत बांध रहे हैं, क्योंकि ये काले जादू को भी अच्छी तरह से जानते हैं और तुमने छोटी सी गलती कर दी। तुमने अपने घर की एक चीज इन्हें दे दी या अपना कोई भी गुप्त राज इन्हें बता दिया, तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आज तुम हर मुसीबत से सुरक्षित हो जाओगे। सबसे पहले माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखे। तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। वैसे तो जो लोग अच्छे होते हैं, भोले होते हैं, नीयत के साफ होते हैं, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, जब हम जिंदगी में सफल होते हैं, अपने दम पर कुछ करते हैं या थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं, तो हमारे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्मा है। लेकिन जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो हमेशा से तुम्हें बड़ा होते देखते आए हैं, जो तुम्हारे साथी है, जो तुम्हारे भाई बहन लगते हैं, वास्तविकता में वो तुम्हें सफल होता देखकर कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार में उनका भी नाम है, परिवार में लोग उन्हें भी जानते हैं। और जब तुम उनसे आगे निकल जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे और वो यही सोचने लगेंगे कि हमारे बच्चे तो इतना कुछ नहीं कर पाए, ये इतना आगे कैसे निकल रहा है, आखिर इसने कौन सी जड़ी बूटी खाई है, आखिर इसे भगवान ने कौन सा ऐसा आशीर्वाद दे दिया जो हमें नहीं मिल पा रहा। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं वो करने लगेंगे। तुमने क्या मेहनत करी है, तुमने कितना सम्मान कमाया है, तुमने बचपन से लेकर आज तक क्या गवाया है, कितना बलिदान दिया है, ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारी सफलता देखते हैं, तुम्हारा पैसा देखते हैं। इन्होंने कभी तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। ऐसे कई गद्दार लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं और तुम्हें बताते हुए हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही कि ये लोग तुम्हारे खून के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अच्छी तरह से समझाया है। जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि कलयुग में हमें क्या क्या दिखाई देगा, कलयुग किस प्रकार से नजर आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सतयुग है,
यहाँ पर भाई के लिए जान देने को तैयार होता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजा गया, उसके पीछे उद्देश्य था कि भारत को सिंहासन सौंपा जाए। यही उसकी माता कैकेयी की कामना थी। लेकिन जब भरत को पता चला कि उनके भाई, जो कि सगे भाई भी नहीं है, उनकी दूसरी माँ के वो लड़के हैं, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो भरत को बहुत, उन्होंने राजमहल त्याग दिया और अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर खुद एक झोपड़ी बनाई और प्रभु श्री राम के समान तब तक जीवन जिया। तब तक वो वनवास काट रहे थे तो एक सतयुग था जहां भाई भाई के लिए जान देने को तैयार रहता था। लेकिन अब एक कलयुग आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में भाई भाई की जान लेने को तत्पर रहेगा, आतुर रहेगा कि किस प्रकार भाई को बर्बाद किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सच भी हो रही है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो आज के दौर में जमीन जायदाद के पीछे कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सालों गुजर जाते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति विद्रोह करते रहते हैं। उनके घर आना जाना बंद हो जाता है, शादी विवाह में आना जाना बंद हो जाता है, बच्चों की बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें बस अपना हक लेना है। क्या कभी किसी छोटे भाई ने यूं कहा कि बड़े भैया तुम भले सब रख लो, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता? क्या किसी बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि छोटे, तू और मैं क्या अलग अलग है? जो मेरा है वो तेरा है, तुझे जब जरूरत पड़े तब तू ले लेना। ये कलयुग है भाई साहब। यहाँ हर इंसान दानवी सोच रखता है, राक्षस प्रवृत्ति रखता है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? तो सतयुग ने कहा कि पिताजी, मेरे काल में तो हर इंसान केवल स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे होंगे, पाप होगा ही नहीं। अब त्रेता युग ने कहा कि जैसे भैया का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा। अब द्वापर ने भी वही कह दिया कि जैसा मेरे दोनों भाइयों का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बाद में कलयुग ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कलयुग का कहना था, पिताजी, सतयुग में हर इंसान स्वर्ग जा रहा है, मेरे युग में इसका उल्टा होगा, या हर इंसान अपने बुरे कर्मों से नरक में जाएगा। और वही बात आज फलीभूत होती नजर आ रही है। कलयुग के इस दौर में हर इंसान पापी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ एक माँ 4 बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं, तभी तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। यही तो कलयुग की पहचान है। कलयुग तुम्हें खींचेगा, गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर तुम भगवान के साथ जुड़े हुए हो तो भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे और कलयुग तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, अपने वश में नहीं कर पाएगा। ये बात तुम गांड बांध लो। अब तुम तो भागवत भक्ति में लग गए, तुमने तो खुद को धन्य कर लिया, लेकिन जो तुम्हारे आस पास रिश्तेदार है ये नहीं समझने वाले, क्योंकि भगवान की भक्ति तो ये भी करते हैं, लेकिन दिखावे वाली दिल से नहीं करते। इसी वजह से कलयुग की मोह माया इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और ये पागल हो जाते हैं। बहुत बड़ी सावधानी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी आज जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो आज नहीं, अगले जन्म तक तुम्हारे काम आएगा। इतनी बात तुम ध्यान रखना, और आगे जो सावधानी तुम्हें बताई जा रही है वो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि किसी को भी इस दुनिया में अपना नहीं मानना है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारे आसपास लोग रह रहे हैं वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे साथ वो रिश्ता नहीं जोड़ा है जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ बनाते आए हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन ये जो करीबी रिश्तेदार है ये केवल खुशी के समय में हमारे आसपास रहते हैं। तुम खुद जना अनुभव करके देखना, जब तुम्हारा खुशी का दौर होगा कि सब लोग साथ होंगे, लेकिन जहां तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, चंद पैसों की जरूरत होगी, वहां ये सारे रिश्तेदार भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तुम्हारे खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी तुम जो कदम बढ़ाने वाले हो, तुम जो योजना बनाने वाले हो,
तुम जिस चीज में पैसा लगाने वाले हो, जो व्यवसाय शुरू करने वाले हो या किसी चीज की तैयारी करने वाले हो, अपने करीबी लोगों को बिल्कुल भी मत बताना जब तक वह काम सफल नहीं होता। एक बात ध्यान रख लेना, अपने बचपन के मित्र को भले ही अपनी बातें बता देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को मत बताना, क्योंकि तुम पहले से ही भुगते हुए हो। तुमने हर रिश्तेदार से धोखा खाया है। तुम्हारी अक्सर इसी वजह से कभी कभी रिश्तेदारों से नहीं बनती, क्योंकि कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। हर कोई तुम्हें अंत में धोखा देकर चला जाता है, तुम्हारे साथ काम बिगाड़ कर चला जाता है, जिंदगी को झंड बनाकर चला जाता है। ये चीज तुम्हें समझनी होगी और इतना ध्यान रखना होगा कि ये दुनिया जो है ये केवल मतलब पर चलती है। तुमसे मतलब होगा तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है, और मतलब नहीं होगा तो कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं कि तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरी जिंदगी में क्या परेशानी है। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए मतलब रखो तो केवल अपने माता पिता से, अपनी धर्म पत्नी से और अपने बच्चों से। इसके अलावा किसी के साथ जुड़ोगे, इसके अलावा किसी से कोई मतलब रखोगे या कामना रखोगे तो तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी क्या बताना चाहते हैं? बहुत गंभीरता के साथ सुनना। गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय, तुम जिंदगी में अपने भोलेपन की वजह से अक्सर खुद को लुटाते आए हो। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं, तुम्हारा भोलापन, जहां तुम लोगों की बातों में आकर के अपने निर्णय बदल लेते हो। तुमने जिंदगी में बहुत बलिदान दिए हैं, अपनी खुशियों को मार करके तुम्हें बहुत दुख सहे हैं, और जब जिंदगी की पाठशाला सिखाती है तो स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने वो सीखा है जो जिंदगी सिखाती है। तो क्या तुम खुद के फैसले खुद नहीं कर सकते? आखिर क्यों तुम्हें दो लोगों की जरूरत पड़ जाती है? तुम्हें कहीं जाना है तो तुम अपने किसी परिजन के बिना नहीं जा पाते। अगर तुम्हें बाहर कहीं ट्रिप पर जाना है तो तुम्हें कोई रिश्तेदार याद आ जाता है। तुम्हें कोई काम करना है तो पहले सोचते हो किसी रिश्तेदार से सलाह परामर्श कर लेता हूं, तो यही तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बात को बहुत गंभीरता से सुनना, वरना बर्बादी के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम कभी कभी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा दिमाग तेज है। जो तुम फैसले लोगे वो बहुत सटीक होंगे, बहुत शानदार होंगे, और उन फैसलों से तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन भटक जाता है जब कोई तुम्हें भ्रम की स्थिति में डालता है। जब कोई तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है तो तुम डर जाते हो। ऐसा मत करो, वरना जिंदगी में उलझते रह जाओगे, लोगों के तलवे चाटते रह जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, खुद पर भरोसा रखोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लोगों के भरोसे रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। एक मंदिर है जहां पर कुछ भिखारी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। क्या तुमने कभी एक बात सोची? वो इंसान बाहर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? उसे लोगों से मांगना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो भगवान से नहीं बल्कि सामान्य लोगों से मांग रहा है, इसलिए वो भिखारी है। लेकिन जो सेठ अंदर जा रहा है, जो आम आदमी अंदर जा रहा है, उसके पास आज घर है, पैसा है, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, क्योंकि वो लोगों से नहीं परमात्मा से मांग रहा है। यही तो फर्क है। तुम जिंदगी में लोगों से बहुत उम्मीदें करते हो, जबकि तुम्हें उम्मीदें परमात्मा से करनी चाहिए। कभी कभी सोचा कि कभी कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी हमें आश्वासन दे देता है कि तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो एक बार कॉल कर देना, मैं तेरी सारी समस्या हल कर दूंगा। तो तुम वही बात मन मन में सोचते रहते हो, अपने यार दोस्तों को बताते हो, घर वालों को बताते हो कि आज मुझे नेताजी ने कहा कि तू मेरा खास है और तुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा। अब जब जरूरत पड़ेगी, नेताजी भले कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन मन में एक संतुष्टि है कि वो मेरा काम करवा देंगे। मेरी भी पहचान है, मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। तो तुम इतने छोटे नेता के आश्वासन से इतने खुश हो गए, तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, उस नेता को नेता भी उसने बनाया है। ये बात तुम समझ जाओ। तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है, उसकी मेहरबानी है। उसने तुम्हें आश्वासन दे रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम फिर उस जगत के मालिक को ध्यान में रखकर चिंता मुक्त क्यों नहीं होते हो? तुम खुद को यह समझाओ कि कोई भी मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है। अब कई प्रकार से लोग तंत्र मंत्र से भी लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रहा है, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, उसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम वह अक्षर से शुरू होता है। वह अक्षर से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि यह जो इंसान है, ये काफी देर तक तुम्हारे घर,
कि दरवाजे पर खड़ा होकर ही तुमसे बातें करता रहेगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चौखट को यानी दहलीज को बांधना है। एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो हमारी चौखट होती है, दहलीज होती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी कहते हैं घर की चौखट को गंगा जल से साफ करना चाहिए। घर में नकारात्मकता नहीं आती। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि चौखट पर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इसी चौखट पर तुम कोई उपाय करके धनवान बन सकते हो, लेकिन इसी चौखट पर अगर किसी भी रिश्तेदार ने कोई गलत क्रिया कर दी तो तुम राजा से रंक फकीर बन सकते हो, रोड पर आ सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये जो वाहे नाम वाला व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 40 वर्ष के बीच में है। तुम्हारे घर इसका आना जाना है और अक्सर ये दरवाजे पर खड़े होकर के बहुत बातें करता है, क्योंकि ये आपके दरवाजे पर कुछ चीज चिपका कर चला जाता है, कुछ चीज छोड़कर चला जाता है, कुछ चीज ऐसी बिखेर कर चला जाता है कि वो चीजें तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित होती है। क्या कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर की चौखट पर या आसपास गेहूं के दाने पड़े हैं, उड़द की दाल पड़ी है, काली मिर्ची के दाने पड़े हैं या सरसों के दाने पड़े हैं? तो समझ जाना काला जादू हो चुका है। कभी कभी हमारे जिंदगी में काम अच्छे बनते हैं, लेकिन अचानक से बुरा समय शुरू हो जाता है। कभी कभी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय पर वो किसी और को मिल जाता है। एक बड़ा ऑर्डर अंत समय पर कैंसिल कर दिया जाता है। व्यापार में दिन प्रतिदिन मंदी आ रही होती है। घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है। सारे पैसे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। क्या तुमने कभी इसके पीछे का कारण समझा जाना परखा? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इसी के पीछे काला धातु छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो करो। अपने घर की चौखट को, अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ गंगा जल से या पवित्र पानी से, किसी भी नदी के टपके के धोकर एकदम स्वच्छ बना दो, क्योंकि अगर इस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब हम तुमको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से कर लेना। हर एक मुसीबत, हर एक रास्ते का कांटा तुम्हारा दूर हो जाएगा। आखिर क्या है वो उपाय? तुम्हारी जिंदगी भी बनेगी, तुम्हारा भी हर काम होगा। बस इस उपाय को तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। इन 5 काली मिर्ची के दानों को लेकर तुम तुरंत किसी भी चौराहे पर चले जाओ जहां 4 रास्ते मिलते हो। अब तुम्हें उस चौराहे के एकदम बीच में खड़े हो जाना है। ध्यान रखना है, ये उपाय करते समय तुम्हें कोई भी ना देखे। अब तुम्हें चारों दिशाओं में पूर्व दे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक दिशा में एक एक काली चारों मिर्ची का दाना फेंक देना है और मन में मंत्र जाप करना है। ओम काली, ओम काली। यह मंत्र बोलते हुए दिशाओं में एक एक काली मिर्ची के दाने फेंक देने हैं। और जो एक और काली मिर्ची का दाना बचा हुआ है, 5वां दाना, वो हवा में ऊपर उछाल देना है। अब चुपचाप बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। ये काम करोगे तो सारा तंत्र प्रभाव तुम्हारे घर से दूर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है
दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी से बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है।
आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना।
आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता, और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें, और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके, और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है, और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी।